तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट किससे कहते हैं। देखिए, ह्यूमन इन्वायरमेंट का कहने का मतलब नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट अपने आप में एक खास तरह का कंपोनेंट शामिल करता है और स्ट्रक्चर शामिल करता है। इस इन्वायरमेंट में किस किस तरह का स्ट्रक्चर शामिल है। और देखिए यहाँ पर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का जितना भी फंक्शनिंग हो रहा है इस सिस्टम में, उसको भी शामिल करता है। ठीक है, ये अपने एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, समझे हैं। जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं इकोसिस्टम से, समझे। और यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप ऑफ पीपल, रिलेशनशिप ऑफ पीपल यहाँ कहने का मतलब है कि जितने भी इन्वायरमेंट में, इस इन्वायरमेंट में लोगों का एक रिलेशनशिप बना होता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, यदि लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो पता नहीं चलता है कि हमारा रिलेशनशिप इन्वायरमेंट में किस तरह बनता है। देखिए यह रिलेशनशिप कहने का मतलब है कि लोग इस इन्वायरमेंट से सांस लेते हैं। ठीक है, और सांस लेते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि हम इन्वायरमेंट से सांस ले रहे हैं। और इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है ये एक रिलेशनशिप बन रहा है आपके साथ। यदि आप सांस नहीं ले पाएंगे तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे इस धरती पर। ठीक है, और देखिए सनलाइट, देखिए इस इन्वायरमेंट से हमें क्या मिलता है, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट आपको नहीं मिलेगा तो आपको शरीर में ग्रुप डी, क्या कहते हैं उसे, विटामिन डी का आपको विटामिन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर कंपोनेंट कहने का मतलब है कि एस्थेटिक, हिस्टोरिक, कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल। ठीक है, ये जितने भी चीज़ें यहाँ पर इस धरती पर इन्वायरमेंट में किसी तरह का ग्रुप का क्रिएशन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ कल्चरल, यहाँ लोगों का एक कल्चर बन रहा है। ठीक है, ये भी एक क्या है, एक यहाँ पर ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट कहा गया। ठीक है, लोगों का जमावड़ा भी एक ह्यूमन का कंपोनेंट कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ सोशल एंड इकोनॉमिकल है। सोशल का मतलब होता है समाज। ठीक है, समाज भी क्या एक तरह का इन्वायरमेंट का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ इकोनॉमिक कहने का मतलब है कि लोगों का जो दिनचर्या है कमाने का, वो भी क्या है, इकोनॉमिकल क्या है, इन्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ हेल्थ रिलेटेड या हॉस्पिटल भी क्या है, हॉस्पिटल भी क्या है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है लोगों को इलाज करने के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ह्यूमन इन्वायरमेंट मीन्स द नेचुरल और फिजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द कंपोनेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, यदि आपको एग्जाम में आ जाए कि ह्यूमन इन्वायरमेंट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, आप इससे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए ह्यूमन का जो इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट में और किस तरह से होता है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए ह्यूमन इम्पैक्ट को एक टर्म दिया गया है जिससे हम एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट कहते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक टर्म यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ठीक है, देखिए ह्यूमन इम्पैक्ट का सीधा मतलब होता है इट रेफर्स टू चेंज टू बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जितने भी बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है लोगों के द्वारा। ठीक है, और इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी में और नेचुरल रिसोर्स में, ये सभी के सभी जितने भी कंपोनेंट हैं, बायोफिजिकल इन्वायरमेंट एंड इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, ये जितने भी कंपोनेंट है लोगों के द्वारा जो चेंज किया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो चेंज किया जा रहा है लोगों के द्वारा, इसमें क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इकोसिस्टम में एक इम्पैक्ट आ रहा है। इम्पैक्ट आने का कारण और लोग देखिए अपनी तरह से भी मॉडिफाई कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, यदि कोई जंगल है, जंगल में पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधे को काट करके क्या कर दिया जाता है, वहाँ शहर बसाया जा रहा था। शहर बसाया जा रहा है क्या, ये लोगों के द्वारा एक शहर बसाना भी क्या है, एक इन्वायरमेंट है। ठीक है, एक इन्वायरमेंट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, तो देखिए यहीं पर यही जिक्र कर रहा है, मॉडिफाइंग द इन्वायरमेंट टू फिट द नीड्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, लोगों का जितने भी नीड्स हैं, लोगों को बसाने के लिए एक सीवियर इफेक्ट लेकर आ रहा है। ठीक है, ये सीवियर इफेक्ट क्या है, यदि आप ज़्यादा इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है, अपनी तरह से चेंज करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ पर एक ग्लोबल वार्मिंग आएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण आता है, जितने भी पेड़ पौधे जंगल से काटे जा रहे हैं। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग का जन्म देते हैं। ठीक है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, देखिए जंगल में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, लोगों ये
आसपास के जितने भी इन्वायरमेंट होते हैं वहाँ पर नमी प्रदान करते हैं, ठीक है। नमी प्रदान की जिससे वहाँ पर लोगों को ठंडक पैदा होता है, ठीक है। लेकिन लोग ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में सोखते हैं, लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड धरती से बाहर निकल नहीं पाते हैं और सनलाइट को क्या करते हैं, अपने में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जिसके कारण क्या होते हैं, एक खास तरह का हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये हीट क्या होते हैं, जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं समुद्र के किनारे, जितने नॉर्थ और साउथ पोल में जितने भी ग्लेशियर, ये सभी के सभी पिघलने लगते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में जितने भी होंगे ये सभी के सभी लोगों को लिए क्या है, नुकसानदायक होंगे, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, देखिए ये ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। लोगों का जितने ओशन में जितने भी जो ओशन में वाटर जो होते हैं, वाटर में पीएच मान होता है, पीएच मान के क्या आते हैं, एसिडिफिकेशन ज़्यादा होने लगे, जिससे जीव जंतु मरने लगेंगे, ठीक है। और लोग और जीव जंतु क्या है, विलुप्त होने लगे। इसलिए यहाँ पर बताया गया रहा है कि ओशन एसिडिफिकेशन होगा, मास एक्सटिंक्शन होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, इकोलॉजिकल क्राइसिस आएगा, ठीक है। और इकोलॉजिकल कोलैप्स हो सकते हैं, ठीक है। सम ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कॉज डैमेज, पूरी तरह का डैमेज कर सकते हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है। और ये लार्ज स्केल पर भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉपुलेशन, देखिए लोगों का जनसंख्या का वृद्धि भी क्या हो रहा है, ये ह्यूमन के इम्पैक्ट के कारण हो रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या रहा, हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्प्लेस हो रहा है। ओवर कंजप्शन, जितने भी फॉसिल फ्यूल का ओवर कंजप्शन हो रहा है, और ओवर एक्सप्लोटेशन, ठीक है। किसी भी रिसोर्स को ज़्यादा एक्सप्लोट कर देंगे, इन्वायरमेंट को नज़रअंदाज कर करके वहाँ पर ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो सकती है, ठीक है। पॉल्यूशन हो गया, अनप्रपोज्ड एज रिप्रेजेंटिंग कैटास्ट्रोफिक रिस्क। यहाँ पर देखिए ज़्यादा हम इन्वायरमेंट को डैमेज कर देंगे तो कैटास्ट्रोफिक रिस्क आने लगे। कैटास्ट्रोफिक रिस्क कहने का मतलब है कि लार्ज नंबर पर ह्यूमन को क्या होगा, क्षति होने लगेगी, ठीक है। ज़्यादा लोग मरने लगेंगे, तबाही सुनामी यहाँ पर आने लगेंगे, ठीक है। तो यही पर यहाँ पर जिक्र करा कि ह्यूमन का इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ों को लॉस कर सकता है इस पूरी धरती पर, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये ओशन में एसिडिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगा, मास एक्सटिंक्शन हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होने लगेगा, इकोलॉजिकल क्राइसिस ज़्यादा आने लगेंगे, और जितने भी जीव जंतु हैं वहाँ का जो संख्या विलुप्त होने लगेंगे, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन का भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण ज़्यादा ही यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो का अंत यहीं पर होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।